वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में जो श्रृंखला चलाए हैं उसी का एक आगे टॉपिक बापू के प्रति नामक शीर्षक काव्यांजलि पुस्तक से लेके आए हैं। तो इसमें एक आपको पद्यांश दिया जाता है आपके हिंदी के पेपर में, यूपी बोर्ड 12वीं कक्षा के लिए। तो अब उसको कैसे पहचानेंगे, इस पाठ का है तो उसके लिए मैंने कुछ कीवर्ड दिए हैं, जैसे मांसहीन, रक्तहीन, रक्त अस्थि निर्मित, मानवपन, अहिंसा, हिंसा। तो ये कुछ कीवर्ड है जिनसे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है पद्यांश है इस आपके पाठ से लिया गया है। फिर दोस्तों उसके बाद एक चैप्टर आपसे, जो उसका नाम है चैप्टर कहाँ से लिया, मतलब ये पद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, कवि कौन है, तो ये पूछा जाता है। तो आपको लिखना है। तो 5 उत्तर आपके का से लेकर डा तक पूछे जाते हैं, तो मैंने का से लेकर डा तक आपके उत्तर दिए हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में दिए गए बापू के प्रति शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो एक तो क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन ये एंड में पूछ ले, तो आप इसको का की जगह डा लिख दीजिएगा। बस ये आपको क्रम को थोड़ा बहुत चेंजेस करना है। वैसे क्रम भी चेंज करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पहले आपसे यही चीज़ें पूछी जाएगी। फिर दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि बापू के शीर्षक नाम से कोई भी पद्यांश दे दिया जाएगा। अब उसमें से बहुत सारे पद्यांश होते हैं, तो दोस्तों आपको वो सभी पद्यांश याद नहीं करने हैं। आपको सभी के अलग अलग एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर याद मत करते फिरना। देखो इतना टाइम आपके पास नहीं है। आपको बाकी के सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, अकाउंट है, बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है, बाकी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, उनको आप अपने ध्यान दीजिएगा। इसके लिए तो बस आपको ये शॉर्ट ट्रिक अपनाइएगा और अपने फुल मार्क्स लीजिएगा। तो कोई भी लाइनें अंडरलाइन करके दे दें या वो बोल्ड करके दे दें, उसकी यही व्याख्या आपको लिख के आनी है। तो व्याख्या करते हैं। कवि गांधी जी के शरीर को देखकर कहते हैं कि हे बापू, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, ऐसा लगता है तुम्हारे शरीर में अस्थियां भी नहीं बची हैं। सभी लोग पृथ्वी पर सुखी जीवन का आनंद लेने आते हैं, लेकिन तुमने सत्य की खोज के लिए जन्म लिया है। मनुष्य मिट्टी का एक पुतला है। और देखिए, मनुष्य एक मिट्टी का क्या है, पुतला है। तुमने मानव समाज में फैले जातिवाद, धर्मवाद, यानी जो हमारा समाज है इसमें जातिवाद, धर्मवाद फैला हुआ है, जैसे कीचड़ के बीच में मानव और जाति, मतलब मानव समाज में जातिवाद और धर्मवाद जैसे कीचड़ के बीच में सत्य और अहिंसा रूपी फूलों को मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में। अब देखो, फूलों को मानवता रूपी सरोवर में, तो यहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया है इसमें। तो ये अगर हम पूछ लेता है तो ये क्या है, उपमा अलंकार, कि जो दो असमान वस्तुओं की तुलना की जाती है मित्रों, तो वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तुमने बताया कि संसार के सारे रिश्ते झूठे और बेकार हैं, अंतिम सत्य राम है। तो अंतिम सत्य क्या है, राम है। अब गा क्वेश्चन आता है आपसे, एक क्वेश्चन यहां से, ये क्वेश्चनों का क्रम आगे पीछे होगा, जो आपसे पूछा जाए उसको उसी क्रम में लिखिएगा बस। कवि के अनुसार नवयुग का निर्माण महात्मा गांधी के निस्वार्थ और त्याग जैसे सद आदर्शों से होगा। देखो, आदर्शों को थोड़ा सही से लिख लेना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए नवयुग का निर्माण कैसे होगा, और नवयुग का निर्माण की कामना कौन करता है, तो गांधी जी करते हैं। कैसे करते हैं, वो कहते हैं निस्वार्थ और त्याग की भावना अपने अंदर लाइएगा, तो आप जो है नवयुग का निर्माण कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक। महात्मा गांधी का शरीर हड्डियों का ढांचा प्रतीत होता है। अब पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी कैसे लग रहे थे, महात्मा गांधी का शरीर की क्या स्थिति थी, महात्मा गांधी ने कवि ने महात्मा गांधी के शरीर को लेके क्या कहा, तो क्या कहा, बस यही कहा कि भाई आपका शरीर बापू हड्डियों का ढांचा लग रहा है। तो ये क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ लेंगे वहां पर, लेकिन आंसर तो यही होने वाला है। तो आंसर आपको यही लिखना है। पूरे पार्ट में से जो मेन फैक्टर्स हैं, जो मेन पॉइंट हैं, वो मैंने ले लिए हैं। अब उससे बाहर तो क्वेश्चन आ नहीं सकता है। अब डा मतलब एक और आपका लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य मिट्टी का पुतला है। अब पूछेगा मनुष्य क्या है, या मनुष्य की शरीर की तुलना कैसे की गई है, मनुष्य की तुलना किससे की गई, तो मनुष्य की तुलना किससे की गई है, मिट्टी के पुतले से। अब यहां अलंकार पूछ सकता है, तो अलंकार भी क्या है, उपमा है। मनुष्य नश्वर संसार में आकर सुख। अब नश्वर संसार क्या है, ये संसार देखो नश्वर है, इस संसार का नाश होता है,
खत्म होता है। संसार में आकर सुख मतलब एक सुख और भोग के साधनों की खोज करता है। तो मनुष्य संसार में आकर क्या कहता है कि भाई मुझे सुख और जो जीवन में जो भोग है उनके जो साधन है उनको मुझे खोजना है। जैसे कि BMW गाड़ी है, iPhone 15 Pro Max, ठीक है, तो बाकी के बहुत सारे सामान है, बाकी तुम देख लेना। तो इनकी खोज करता है। बापू कहते हैं ये कुछ नहीं है, अंतिम सत्य क्या है? राम है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो देखो यूपी बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, उनको भी फायदा मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।